को स्पष्ट करें। देवी पार्वती, इस जगत का गूढ़तम रहस्य भी तुम्हारे लिए साधारण ही है। तब भी तुम विस्मित होकर ऐसे प्रश्न क्यों पूछते हो? तुम्हारी दिव्यता तो कल्पों का रहस्य सरलता से ज्ञात कर सकती है। असमय इस हास्य का कारण? ये कारण विहीन हास्य है स्वामी। शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती का कोई कार्य कारण विहीन नहीं हो सकता। इस हास्य का उद्देश्य ये है स्वामी कि मैं अपनी दिव्यता से सब कुछ ज्ञात कर सकने में समर्थ हूँ। आपके आशीर्वाद से इस संसार का असाधारण रहस्य भी मेरे लिए साधारण ही है। किंतु क्या देवी पार्वती? स्वामी, इसी रहस्य को उस रहस्य के जन्मदाता के श्रीमुख से सुनने का लोभ मुझे स्वयं की शक्ति के विश्वास से डिगा देता है। देवी, तुम पर चतुराई भी भली लगती है। ये चतुराई नहीं है स्वामी, भूख है। भूख? हाँ स्वामी, भूख। आपकी व्यवस्था अनुसार इस संसार में 3 प्रकार की भूख होती है। किस किस प्रकार की भूख? मानसिक भूख, शारीरिक भूख और काम वासना की भूख। हाँ स्वामी, तो मेरा ये प्रश्न मेरे मन मस्तिष्क को संतुष्टि पहुंचाने वाला है। अर्थात मानसिक भूख से संबंधित है। देवी पार्वती, जिस किसी जीवात्मा को इस मानसिक भूख का स्पर्श हो जाता है, उसे अन्य कोई भूख अच्छी नहीं लगती। मानसिक भूख का जीवित उदाहरण ज्ञात है कौन? कौन स्वामी? देवर्षि नारद। वह अपनी जिज्ञासा में 24 प्रहर 14 भुवनों में मंडराते रहते हैं। स्वामी, आपके संपर्क के कारण मुझे भटकने की आवश्यकता तो नहीं पड़ती, किंतु सोच सकती हूँ कि अपनी जिज्ञासा में भटकना कितना रोमांचित कर देने वाला अनुभव है। अर्थात तुम्हें अब अधिक भटकाया न जाए और तुम्हारी मानसिक भूख संबंधित जिज्ञासा शांत कर दी जाए। बड़ी कृपा होगी स्वामी। सतयुग की सात्विक प्रवृत्तियां त्रेता युग में धीरे धीरे कलुषित होने लगी। इसी कारण शुभ अशुभ शक्तियों में संघर्ष तीव्र होगा। इससे अधिक ज्ञात करने के लिए तुम्हें धैर्य धारण करना होगा देवी। इस समय तो कैलाश में हमारी प्रतीक्षा हो रही है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय माता पार्वती, जय माता। आप सभी को हमारी प्रतीक्षा करनी पड़ी, इसका हमें दुख है। हमें जैसे ही आप सबके आगमन का ज्ञात हुआ, हम यहां प्रकट हो गए। अब कृपा करके अपना उद्देश्य स्पष्ट करें। अंतर्यामी, आप घट घट के वासी, हर कारण के कारण आप जानते हैं कि सतयुग का अंत तथा त्रेता का आरंभ हो रहा है। इस संसार में युग के अनुसार परिवर्तन आएगा। अब समय की तुला पर पुण्य की अधिकता के साथ साथ पाप भी दिखाई दे रहा। आपका कथन पूर्णतया सत्य है ब्रह्मदेव। त्रेता युग में हम त्रिदेवों का कर्तव्य क्या होगा, यह आपको ही निश्चित करना है देवादिदेव। श्री हरि विष्णु, त्रेता युग में आपका कर्तव्य पूर्व निर्धारित है। आप अपने अंशों से 2 अवतार प्रकट कर पृथ्वीवासियों को अनीति, अनाचार तथा अत्याचार से मुक्त करेंगे। ब्रह्मदेव, इस युग के लिए हमारी आपसे अपेक्षा है कि आप उन्हीं तपस्वियों को वरदान देंगे जिनकी निष्ठा संदिग्ध न हो, जो सदाचारी हो और जन कल्याण के लिए तपस्या कर रहा हो। और यह सब तभी संभव होगा जब आप स्वयं वरदान देने से पूर्व वरदानी की कठोर परीक्षा लेकर निश्चिंत हो जाएं। आपकी आज्ञा का
अक्षरशः पालन होगा भोलेनाथ। देवियों, आने वाले युग को भयमुक्त तथा धर्मानुकूल बनाने के लिए आपको भी सुपात्र देखकर ही कृपा प्रदान करनी। क्षमा देवाधिदेव, सुपात्रों का चयन किस आधार पर किया जाना उचित होगा? देवी लक्ष्मी, ब्रह्मदेव को जो कारण तपस्वियों को वरदान देने के लिए निश्चित किया गया है, वही कारण सुपात्रों के चयन में भी कार्य करेगा। कारण कि इस युग में अपनी बुद्धि तथा समृद्धि दुरुपयोग करने वाले मनुष्य अधिक उत्पन्न होंगे। जो आज्ञा भोलेनाथ। स्वामी, इस वार्तालाप को सुनकर मेरी मानसिक जिज्ञासा और तीव्र हो गई है। हम जानते हैं देवी, तुम ये जानने की इच्छुक हो कि श्री हरि विष्णु का अगला अवतार कैसा होगा, कहां होगा। हाँ स्वामी। देवी, इस त्रेता युग में श्री हरि विष्णु जो सर्वप्रथम अवतार ग्रहण करेंगे, वो एक तेजस्वी ब्राह्मण का होगा। उसके हृदय में अटूट आत्मविश्वास तथा अगाध भक्ति होगी। अर्थात श्री हरि विष्णु मानवीय अवतार ग्रहण करेंगे। हाँ देवी। किंतु स्वामी, क्या यह इतना आवश्यक है? देवी, मनुष्य का जन्म प्रेम तथा निर्माण के लिए हुआ है, किंतु वो अपने समीप के वातावरण को देखकर उद्वेलित होकर वो सभी कुछ करता है जिससे उसकी मनुष्यता को ठेस पहुंचे। अर्थात इस त्रेता युग में अहंकार, दुष्टता, लोभ तथा मोह जैसी व्याधियां उच्च कुल में जन्मे लोगों को अपने और आकर्षित करने में सफल होंगी, जिसका सीधा प्रभाव साधारण जनमानस पर पड़ेगा। किंतु इसका संबंध श्री हरि विष्णु के मानवीय अवतार से क्या है स्वामी? पार्वती, साधारण जनमानस को अपने पथ पर अपने आदर्श के दर्शन उसी समीपता से, जिस समीपता से उन्हें दुष्ट शक्तियां प्रभावित कर रही हैं, तो उनका जीवन शांत और प्रेम पूर्ण बन सकेगा। क्या श्री हरि विष्णु के अवतार का उद्देश्य इतना ही संक्षिप्त है स्वामी? नहीं देवी, यह अवतार अत्यंत उद्देश्यपूर्ण है। किस प्रकार स्वामी? अवसर प्राप्त होने पर अथवा दुष्ट शक्तियों के पाप का घड़ा भर जाने पर उनका सर्वनाश तो श्री हरि विष्णु द्वारा होगा ही। साथ ही श्री हरि विष्णु के कार्यों की सुगंध युगों युगों तक पृथ्वीवासियों को अपने कर्म निर्धारण की प्रेरणा प्रदान करती रहेगी। उत्तम, अति उत्तम। इन अवतारों का एक अन्य उद्देश्य भी है देवी। कौन सा उद्देश्य स्वामी? साधारण मानवीय अवतार लेकर जगत पालक श्री हरि विष्णु मानव मात्र को यह पाठ पढ़ाने में सफल होंगे कि हर मनुष्य की आत्मा में परमात्मा का वास होता है। यदि साधारण मानव भी इन सब आदर्शों का अनुसरण करे, तो वो भी देवत्व का पद ग्रहण कर सकता है, नर से नारायण बन सकता है। सुंदर, अति सुंदर। आप इस तरह भयभीत क्यों हैं देवी रेणुका? मैंने भयंकर स्वप्न देखा। स्वप्न? हाँ, स्वामी,
स्वामी, मैंने विद्वानों से सुना है गर्भावस्था के स्वप्नों में भावी शिशु के जीवन का रहस्य छुपा रहता है। क्या स्वप्न देखा है आपने रेणुका? मैंने गगन मंडल में अनेक अस्त्र शस्त्र देखे, उनमें परशु भी था। वो अस्त्र शस्त्र आपस में टकरा रहे थे और तभी मेरा शीश कटकर पृथ्वी पर लोट लोट कर चित्कार करने लगा। ये स्वप्न तो निश्चित ही अशुभ है रेणुका। आप तो महाज्ञानी हैं स्वामी, कृपया मुझे बताएं, इस स्वप्न का मेरे होने वाली संतान से क्या संबंध है? इस प्रश्न का उत्तर देवादिदेव भगवान शिव शंकर ही दे सकते हैं। स्वामी, हमारे कुल में सदा शिव की ही आराधना होती रही है। आप भोलेनाथ को प्रसन्न कर इस दुस्वप्न का कारण जानने का प्रयास करें। तुम चिंतित मत हो रेणुका। जमदग्नि ने आजन्म शिव आराधना की है। शिव भक्ति करने वालों को कभी कोई कष्ट नहीं होता। तुम्हारे स्वप्न में भी भोलेनाथ का कोई गूढ़ संकेत छिपा है। स्वामी, नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। हे भोले भंडारी, हे शिव शंकर, हे खट्टट के वासी कैलाशपति। रेणुका ने जब से ये विचित्र स्वप्न देखा तब से हम दोनों आशंकित हैं। हमारी आशंका का शमन करते हुए उस स्वप्न के फल का संकेत दे। महर्षि जमदग्नि, आप स्वयं सप्तऋषियों में से एक तथा महान तत्वज्ञानी। देवी रेणुका का विचित्र स्वप्न इसी बात का संकेत करता है कि आपका होने वाला पुत्र असाधारण तेजस्वी श्रीहरि विष्णु का अंश अवतार होगा। वो ब्राह्मण श्रेष्ठ विजय योद्धा तथा असाधारण शक्तिशाली होने के साथ ही परम शिव भक्त होगा। ये बालक अन्याय और अनीति का नाश कर धर्म संस्थापना को सुदृढ़ दिशा प्रदान करे। हे भोलेनाथ, आप अपने इस भक्त पर सदा कृपालु रहे हैं। असाधारण पुत्र का आशीर्वाद देकर आपने हमें धन्य कर दिया। हे शिव शंकर, हम साधारण मनुष्य हैं, हमारी त्रुटियों को क्षमा करें। देवी रेणुका, साधारण मानव ही महामानव बन सकता है। आपको अपने पुत्र को यही संस्कार प्रदान करने हैं। जो आज्ञा भोलेनाथ। जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर। माता, उठो माता। कौन है? कौन है? मैं हूं माता, आपका पुत्र। मेरा पुत्र? हाँ माता, मुझे अपने गर्भ में आश्रय दो। तुम्हारी उपस्थिति से मेरा मातृत्व सुगंधित हो उठा है। क्या नारायण को भी आश्रय की आवश्यकता है? हाँ माता, मुझे अपने हर जन्म में एक माँ की आवश्यकता होती है। अपनी लीला के लिए ना? नहीं माता, संस्कार के लिए, युग अनुकूल शिक्षा के लिए, माता का वात्सल्यमय स्नेह प्राप्त करने के लिए। मैं धन्य हुई पुत्र। तो मुझे आज्ञा है माता। आज्ञा नहीं, अनुग्रह। मेरा अनुग्रह है पुत्र कि मुझे अपनी माता बनाकर मेरे इस नश्वर देह को धन्य कर दो।
आपका आग्रह भी मेरे लिए आज्ञा के समान ही है माता। जय शिव शंकर। ओम नमः शिवाय।